अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 9th और 10th क्लास का जो बोर्ड का पेपर होता है उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग अ पेपर 10 minutes बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अ पेपर पुट असाइड ऑल द थिंग्स, ऑल मटीरियल्स लाइक बुक्स, नोट्स एंड बी रिलैक्स फॉर अ वाइल। सबसे पहले जब आप पेपर शुरू करने लगें तो उससे 10 मिनट पहले आप अपने आप को जस्ट रिलैक्स करें। अपनी तमाम तर आपकी जो बुक्स हैं, आपकी जो नोटबुक्स हैं, सब कुछ साइड पे रख दें। रिपीट द दुरूद पाक अनटिल योर पेपर स्टार्ट, यहाँ तक कि आपका पेपर जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक आप दुरूद पाक का विर्द करें। ऑलवेज स्टार्ट द पेपर विद द नेम ऑफ अल्लाह, यानी बिस्मिल्लाह। जब भी आपने पेपर स्टार्ट करना है तो बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। दैन उसके बाद व्हेन यू रिसीव द आंसर शीट, जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने पूरी शीट को चेकआउट करना है कि कहीं पे कोई शीट ख़राब तो नहीं है। सबसे पहले आपने चेकआउट ऑल द पेजेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ़ यू फाइंड एनी डिफॉर्म्ड और डैमेज पेज कॉल फॉर द अनदर शीट। अगर आपको महसूस हो कि आपका कोई पेज ख़राब है या कोई मतलब किसी तरीके से उसके अंदर कोई ख़राबी आ रही है तो आप फौरी तौर पे आप नई शीट का मुतालबा करें। सो राइट योर प्रॉपर इंफॉर्मेशन लाइक नेम, रोल नंबर एंड क्लास एट्सेट्रा। अपनी तमाम तक जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप उसको फिल करें, यानी अपना नाम वगैरह लिखें, रोल नंबर और जो आपकी क्लास है वो लिखें। Never forget putting the margin lines on your sheet because the first impression is the last impression. तो ये लाजमी आपने करना है कि मार्जिन लाइन जो है वो पेपर की खूबसूरती और उसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए मार्जिन लाइन बहुत ज़रूरी होती है। दैन उसके बाद when you start a paper, first read the MCQs carefully and choose the suitable answer. सबसे पहले आपने क्या करना है कि MCQs को देखना है और उसको केयरफुली आपने रीड करना है। So if you definitely know the answer, then tick the answer and move to the next. अगर आपको मुकम्मल तौर पे कंफर्म है कि इसका आंसर ये है, इस MCQs का आंसर ये है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करें और टिक करें, देन आप उससे आगे मूव करें। So if you don't know the answer, skip that question and move to the next. अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं जानते तो उसको फ़िलहाल स्किप कर दें और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। At the end, move towards the skipped question. Read the question again and again. Mark the option 50% chances to be correct. अब आपने ये देखना है कि जो स्किप क्वेश्चन आपने किया था अब आप उसकी तरफ आएँ और उसको अब बार बार आप उसको रीड करें और फिर उस क्वेश्चन के ऊपर टिक करें, उस आंसर के ऊपर आप टिक करें जिसका आप श्योर हो कि 50% इसके चांसेस हैं कि वो ठीक हो सकता है। इससे ये होगा कि ये क्वेश्चन जो आपने एंड में छोड़ दिया है एंड के लिए कि आप बाद में इसको देखेंगे, चेक करेंगे, उससे ये हो सकता है कि जिस वक्त आप उसकी दैन उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन है। सब्जेक्टिव पोर्शन में पार्ट 1 आपको मिलेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या होता है, शॉर्ट आंसर्स होते हैं। आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द क्वेश्चन यू नो मैक्सिमम अबाउट इट। सबसे पहले आप उन 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लें जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। देन यू मे अटैम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन इफ़ यू कैन। अगर आप 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं तो 6 आते हैं या 7 आते हैं तो आप 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी वहाँ पे कर सकते हैं। दैन उसके बाद ये देखें कि सब्जेक्टिव पोर्शन में आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव टाइप है। दैन उसका पार्ट 1 है, उसके शॉर्ट आंसर आपने लिखने हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले सेंटर में क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। दैन उसके बाद जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है तो आगे उसके जो 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी भी साथ में नंबरिंग लगी होती है, तो आपने उसकी क्वेश्चन नंबर 1 की नंबरिंग लगानी है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन जीन, तो आपने उसको जीन को डिफाइन करना है और जैसे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो तो वहाँ पे नीचे लाइन लगा देनी है। देन पार्ट 1, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसके भी 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। दैन क्वेश्चन नंबर 4 आता है, उसके भी 8 क्वेश्चन दिए होते हैं और आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं।
उसके बाद जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कोई टर्मिनोलॉजी में से कोई चीज़ आ जाती है, सपोज़ यहाँ पे पैरासाइटिज़म है, तो उसकी आप बुक वाली डेफिनेशन लिखेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे और फिर साथ में उसकी एग्जांपल भी देंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लाजमी होते हैं, एक उसकी डेफिनेशन दैन एक उसकी एग्जांपल, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखें कि अगर कोई डिफरेंस आ जाता है कि 2 चीज़ों के दरमियान आपने डिफरेंस करना है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, तो आपने दरमियान में पार्टीशन लाइन लगा देनी है और एक साइड पे जीनोटाइप लिखना है और दूसरी साइड पे आपने फिनोटाइप लिखना है। तो पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप उसकी एक एग्जांपल देंगे दोनों साइडों पे। अगर आप जीनोटाइप कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन देन उसकी एग्जांपल, इस तरह आप दूसरी साइड पे फिनोटाइप कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन फिर उसकी एग्जांपल करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास पार्ट 1 सब्जेक्टिव आता है और ये इस तरीके से आपने उसकी टेम्पटेशन करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो उसमें से हमने 8 में से 5 अटैम्प्ट किए थे। देन सेम यहाँ पे भी आपने ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया होगा, फिर आपने क्या करना है, उसके जो आपको क्वेश्चन आता है, सपोज़ आपको फर्स्ट आता है तो आप उसका फर्स्ट छोड़ दें, स्किप कर सपोज़ अगर आपको फर्स्ट नहीं आता तो आप उसको स्किप कर दें। आपको सेकंड आता है तो आपने उसकी नंबरिंग सेकंड की ही लगानी है। ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चन की नंबरिंग हो आपने सेम वही नंबर लगाना है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है कि अगर आपको सेकंड क्वेश्चन आता था तो आपने सेकंड क्वेश्चन की नंबरिंग लगानी है यहाँ पे, देन उसके बाद आपने उसकी हेडिंग देनी है और फिर आपने उसके बाद उसको स्टार्ट करना है। देन उसके बाद देखें पार्ट 2 में डिटेल्ड आंसर होते हैं, जिसको हम लॉन्ग आंसर्स भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि 3 क्वेश्चंस विल बी गिवन, यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। उसमें वो आपको कहेगा कि अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, उसमें आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, ए एंड बी दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इसी तरह दिया होगा इस तरह से कि जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए पोर्शन होगा वो 4 मार्क्स का होगा और जो बी पोर्शन होगा वो 5 मार्क्स का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसा ही होगा एंड सो ऑन। ये देखें पार्ट नंबर 2 में लॉन्ग आंसर्स आपने जब लिखने हैं, तो सपोज़ आपने क्वेश्चन नंबर 6 है तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए और बी पार्ट दिए होते हैं। तो जब भी आपने किसी क्वेश्चन को अगर स्टार्ट करना है तो उसका ए और बी पोर्शन दोनों आपने लिखने हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पोर्शन लिखा है तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी लिखें, नहीं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को ही स्टार्ट किया है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 के ही दोनों पोर्शन लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए पोर्शन है उसके 4 मार्क्स होते हैं और जो बी पोर्शन है उसके 5 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने 9 मार्क्स इसके कंप्लीट करके फिर आगे चलना है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 भी आएगा, तो उसमें भी ऐसा होगा, उसका ए पार्ट होगा और उसका बी पार्ट होगा। ए पार्ट अगेन 4 मार्क्स का होगा और बी पार्ट अगेन 5 मार्क्स का होगा। कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं जो कि आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन को ख़राब कर देती हैं, तो उसको ज़रा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है यहाँ पे। कौन सी चीज़ें कि राइट टू द पॉइंट, हमेशा टू द पॉइंट क्वेश्चन लिखें। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में पूछा गया है तो आप उसको शॉर्ट आंसर ही दें। देन उसके बाद है कि शॉर्ट आंसर्स मीन शॉर्ट आंसर्स, डोंट ट्राई टू राइट एक्स्ट्रा, अवॉइड कटिंग्स आपने नहीं करनी। अक्सर बच्चों ने पेपर के ऊपर कटिंग की होती है, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर कटिंग की होती है, कुछ वर्ड लिख के उनके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अवॉइड यूजिंग कलर्स इन बोर्ड पेपर में कभी भी कलर यूज़ ना किया करें, स्पेशली जब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम्स बनानी होती हैं, जैसे कुछ केमिस्ट्री के भी होते हैं, कुछ बायोलॉजी के होते हैं। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, डायग्राम्स अगर बनानी है तो वहाँ पे कलर यूज़ नहीं करना बोर्ड में। देन उसके बाद ये देखें कटिंग, जैसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन लिखना होता है तो वो क्या करते हैं, उनको बाद में पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है ना मुझे सही से नहीं आता था, या उसकी जगह पे मुझे कोई और अच्छा क्वेश्चन आता था, तो वो उस क्वेश्चन को काट देते हैं। तो ये क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना जी। तो पेपर में जब भी कोई डायग्राम आती है तो उस डायग्राम की लेबलिंग लाजमी करनी है और वो एक प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। तो डायग्राम के अंदर कभी भी आप मार्कर यूज़ ना करें, सिर्फ आप जो
पेन यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी से ही आपने डायग्राम बनानी है। यहाँ पे देखें बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जो उनके हाथ में मार्कर होती है उसके साथ वो क्या करते हैं डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। डोंट यूज़ मार्कर, ऑलवेज यूज़ पेन। थैंक यू।